लगभग अभी सुबह का 10 का वक्त है और मौसम कुछ ऐसा, लगातार बारिश है, जिसकी वजह से जो ये शिमला मिर्च लगाई थी, लगभग 500 से 600 पेड़ लगाए हुए थे इसमें, तो अब 10-20 भी नहीं बचे हैं। तो इनको थोड़ा सा दवाई डालते हैं। इनमें जो फल है वो ठहर नहीं रहा है, तो इनको रुकने के लिए ये पेस्टिसाइड डालना बहुत ज़रूरी हो गया है। मुझे काफ़ी इंटरनेट में खोजा तो तब जाके मुझे पता चला कि पेस्टिसाइड डालना ही पड़ेगा। पेस्टिसाइड डालने वाला हूँ, तो इससे कितना फल रुकता है और कितने कीड़े मरते हैं। बरसात की वजह से कीड़ा भी उसमें लगने लग गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कीड़ा एक तो हरे रंग का है जो ऐसा दिखाई दे रहा है, और एक बिल्कुल नाजुक से ढेर सारे। तो उसके लिए ये भी लाया हूँ मैं, तो इसको फटाफट से करते हैं। तो पेस्टिसाइड छोटे से पंप में बना रहा हूँ, और जो पेस्टिसाइड है उसकी मात्रा बहुत कम रखी जाती है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक पेस्टिसाइड है। तो आपको बताते हैं, बिल्कुल हल्का सा, तो और इसे बैक, इसमें पूरा पानी से फिलअप करना पड़ेगा। और जो ये पेस्टिसाइड है इसकी शुरुआत इस वाले से करते हैं। इसमें 3 प्रकार की सब्जी लगाई है मैंने। एक तो ये सिंपल वाली मिर्च, एक शिमला मिर्च, और साथ में ये बैगन। और किसी किसी में तो फल ठहर रहा है और बहुत सारे पेड़ों में बिल्कुल फल नहीं रुक रहा। तो ये डालकर देखते हैं कि कैसा रहता है। और मैं कभी पेस्टिसाइड नहीं डालता हूँ, जो भी डालता हूँ मैं घर का ऑर्गेनिक डालता हूँ। पर बरसात इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। जो कुछ लगा रखा है मेहनत, वो सब नष्ट हो रही है। तो नष्ट न हो उसके लिए थोड़ा बहुत ये इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और इस इलाज को करने के लिए मैंने काफ़ी टाइम घर वालों से भी पूछा, यूट्यूब में भी देखा, तो तब जाके परमिशन मिली, तो तब मैं डाला हूँ। और मैं दिखाता हूँ नुकसान क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ वाला नुकसान हो रहा है, तो तब जाके मुझे डालना पड़ा। और नुकसान ये है, ये देखिए पूरी मिर्ची ही गल गई। तो नॉर्मल मिर्ची तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, शिमला मिर्च भी दिखाता हूँ। शिमला मिर्च का भी हाल ऐसा ही नॉर्मल मिर्ची की तरह है। ये देखिए, अब मेहनत करें तो कैसे करें ये। और इसमें ये कुछ ऐसा पानी भी निकल रहा है, बिल्कुल चिपचिपा सा हो गया, और इसके अंदर हैं कीड़े। तो पहले मैं इन सब को साइड करता हूँ जो सड़ चुके हैं, फिर उसके बाद दवाई डालता हूँ इस वाले खेत में। और माँ भी आ गई ऊपर वाले खेत से, ऊपर वाले घर से ये लेकर। शिमला मिर्च के साथ साथ ही बैगन भी लगा रखी है, तो ये बैगन वहाँ पर एक बड़ा हो रखा है, निकाल दे। ये वाला हो रहा है ये। तो देख सकते हैं बैंगन का साइज। और माँ को मैंने बोल रखा है कि सारे बैंगन निकाल दे एक बार, कि शाम की सब्जी हो जाएगी, और उसके बाद मैं अच्छे से इनमें बढ़िया तरीके से दवाई डाल सकूं। तो अगली बार सोच रहा हूँ कि बैंगन बरसात में भी रुक रहा है, तो बैंगन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। शिमला मिर्च पहले लगा दूँगा, बैंगन बाद में। और कितने सारे बैंगन हुए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रही इस बार की बैंगन की खेती।
अरे घर के लिए खाने के लिए काफ़ी हो जाते हैं, तो इसलिए ये काम आ गए। बहुत मुश्किल हो गया है अब कोई भी फसल को बचा पाना, क्योंकि यहाँ पर जो फसल लगाई है वो फसल अब बहुत ही, क्या बताऊँ, कोई शब्द नहीं है। जो भी फसल लगा रखी है, अब अगर मैं आपको मक्के की बात बताऊँ तो देख सकते हैं ये मक्का है, और ये मक्का ऊपर को आ ही नहीं रहा है, और क्योंकि वहाँ मक्के दिखने लगे। इतना ज़्यादा पानी हो रहा है कि कोई भी फसल होने नहीं दे रहा है। और मौसम, ये देख सकते हैं मौसम ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। जो भी बेल वाली भी लगा रखी है, और जो ऐसे शिमला मिर्च और बैंगन भिंडी, ये तो आए ही नहीं अभी बाहर। और नहीं तो अगर बारिश नहीं होती तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल बना होता, जैसे प्याज के टाइम पर रहा। इन दोनों को नहलाने ले जा रहा हूँ एक अच्छी सी जगह पर। बड़ा वाला तो आजकल घर पे नहीं है, तो इन दोनों को पकड़ कर मैं लेके चलता हूँ। और घर का सारा काम तो हो गया है, तो इसलिए अब इनको लेके चलता हूँ थोड़ा सा नहलाने। और कौन सी जगह ले जाऊँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। कुछ समझ नहीं आता है। तो ये फूलों को देखकर पता नहीं क्यों गुनगुन कर रही, क्या हुआ? मैंने कहा बहुत मधुमक्खी आए हैं करके, कुछ नहीं। मैं इनको नहलाने जा रहा हूँ फिर। कहाँ? मम्मी ले जाना, शैम्पू मांग रहा हूँ तो डांट रही है। इनको नहलाना है शैम्पू से। ये शैम्पू ले जा, ये शैम्पू ली। तो में आजकल पानी का कुछ ऐसा आलम है, जहाँ तहाँ पानी। और आप लोग कहोगे कि आपके घर पे पानी नहीं है। पानी तो है, पर जो इनको तरीका है नहलाने का वो अलग है। रोज़ तो वैसे नहाते हैं, आज मैंने सोचा कुछ पानी के साथ इनको बढ़िया तरीके से नहलाया जाए। और रोड की कंडीशन कुछ ऐसी है, और लोकेशन कुछ ऐसी रहने वाली है अभी की इन दोनों को नहलाने की। और इस जगह का नाम हमारे वहाँ छिलगाड़ कहते हैं। छीड़ और गाड़, छीड़ का मतलब होता है झरना, और गाड़ जो बह रही है जलधारा, उस नाम से यहाँ पर इसका नाम छिड़गाड़ पड़ा है। तो वहीं इन दोनों को ले जा रहे हैं। जस्ट किनारे पर है एक छोटा सा तालाब, जो कि इनके लिए सफिशिएंट है। ये वाला नहीं, वो वहाँ ऊपर से ही नहाने लग गई है। इसको देखो, इसको इतना नहाने का शौक है, बहुत ज़्यादा। और ये आते ही तुरंत इस वाले में घुस गई है, और इसे अभी उधर फेंकना है नाले पे, तालाब पे। तो पहली तैयारी कर रही है कि डरे ना कहीं। तो दोनों को अब आज़ाद कर दिया है मैंने, और अभी उधर को गए हैं घूमने, और वह आते ही होंगे। नहाने के बाद जो मटर गश्ती करते हैं कुत्ते ना, तो जब भी आपके पास डॉग हो तो आप ज़रूर जब भी नहलाएं उसके बाद उनको थोड़ा सा आज़ाद कर दें, क्योंकि आज़ाद करने से जो उनको ठंड लग रहती है ना, जो काँप रहे होते हो बिना मतलब के, तो वो थोड़ा सा सही हो जाता है, रिलीफ मिलता है उन लोगों को। और ये गले की पट्टी भी मैंने निकाल दी है उनकी, दोनों की, तो अच्छे से सूख जाएंगे वो। तो इनको भी धो लेते हैं इन्हीं में। दोनों की मटर गश्ती। चलो 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 चलो। तो जितनी भी मैंने इनमें शैम्पू लगाया था ना, सारा मिट्टी मिट्टी कर दिया।
और हमारे पहाड़ में हर जगह एक प्यारी सी लोकेशन होती है, हर गदेरा। ये गदेरा है, नॉर्मल सा दिख रहा होगा आपको, पर बरसात में, अभी बरसात, जब बरसात कहते हैं अगस्त, जून के लास्ट और अगस्त की शुरुआत में जो पानी आएगा, उस पानी में यहाँ पर डरावना होता है, उतना हैवी पानी आता है। तो जो लगातार अभी 4-5 दिन की बारिश थी, उस समय भी बहुत तेज़ बारिश आई थी, बहुत तेज़। ये नाला बहुत तेज़ आता है और बहुत ही, यहाँ पर लोग बाग अपनी गाड़ी और बाइक धोने आते हैं गांव से, और ये बना रखा है उन्होंने अपना अड्डा। वहाँ पर छोटी सी तालाब है, जो कि मैंने आप लोगों को डॉग्स को नहलाते हुए दिखाया, और वो वहाँ पर खड़े हैं और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये आएगा। और यहाँ से नीचे है पानी का ये झरना, और ये यूं जाकर नीचे एक झरना बनाता है, बहुत ही खूबसूरत झरना। अभी इतना खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो नीचे कितना खूबसूरत होता होगा। मैं लेके जाऊँगा आप हर जगह। नहाने के बाद का ट्रीट है, इनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रखी है, तो दोनों को मैंने बुलाकर अब ये ट्रीट के रूप में बिस्किट खिला रहा हूँ। इससे ये होता है कि कुत्ते का व्यवहार भी मालिक के प्रति अच्छा रहता है, वो कहना मानते हैं, तो उनको डर नहीं रहता है कि हर बार ये हमें कुछ ना कुछ गलत काम के लिए ले जा रहे हैं। तो ये विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो इन दोनों को मैंने ये दे रहा हूँ मैं। इनका सारा सामान मैं लेके आ रहा हूँ, और इन दोनों की मस्ती। जिस बात का आजकल बहुत ज़्यादा डर है वो है बारिश, और बारिश फिर से शुरू हो गई है, बहुत तेज़ आ रही है, बहुत तेज़। अभी मौसम अच्छा था, कुत्तों को मैं नहला के आया, और अब जाकर देखिए ये तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। और इस बारिश ने मेरा हर वो काम जो मैं कर रहा हूँ वो ख़त्म कर दिया। आपके शहर मोहल्ले में, गांव में अगर ऐसी बारिश हो रही तो मुझे कमेंट ज़रूर बताना। मेरे वहाँ तो ऐसी है, और शाम का वक्त सुबह तक, अब ये सुबह तक रहेगी बारिश। जो कुछ है धरती में वो तो सड़ना ही सड़ना। और मैंने कुत्तों को छत में डाल रखा है, ये इनको निकालता हूँ बाहर। आज ये भी ठंड के मारे परेशान हो गए। ये, और ये रही बारिश, ये मैंने जो दवाई डाली थी अभी तक, वो सारा पानी पानी आप देख सकते हैं। ये शिमला मिर्च का खेत है, और दवाई सारी बह गई है, और ये होना आज ही था। मुझे लगा आज धूप रहेगी दिन भर, अगर रात को भी बारिश होती तो चलता, पर चलो लंच ही करते हैं हम लोग की, फिर बताते हैं आपको मौसम का अपडेट कैसा रहता है दिन भर। 2 तो बज चुका है, तो शाम का है, और अभी मैं आप लोगों को मौसम दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा रेस्ट किया, और अब जब आँख खुली और बाहर आया तो अभी का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ ऐसा नज़ारा है, देखिए बादल धीरे धीरे छट रहे हैं और हल्की सी धूप है, कुछ ऐसा अभी का है। खेत से, मक्के के बीच से ये घास निकाल रहे हैं, और आजकल इसका यही डांस चल रहा है। इसकी माँ मदद करने आती है, जो कि दीदी है मेरी, और उसका बेटा ये लगातार ऐसी कुछ डांस कर रहा है, और मेरी फ़ोटो, मेरी वीडियो डाल देना यूट्यूब में, ऐसा बता रहा है। इसको पता नहीं है कि यूट्यूब क्या है, पर फिर भी